तो दिवाली भी गई, क्या दिया उन्होंने हमें? कुछ दिया है? हम यहाँ बैठे रहते, अगर वो कुछ देती तो बोलने के लिए है। कोई हमारा साथ नहीं दे रही है। हमें 24 दिन हो गए, सारे त्योहार हमारे बेकार ही गए ना। 29 तारीख से हम लोग यहाँ बैठे हुए, क्या करा हमारे लिए? कुछ नहीं करा। नमस्कार, 4PM न्यूज़ नेटवर्क देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहीन खान। राजधानी दिल्ली में 28 साल बाद अब एक महिला मुख्यमंत्री है जो लगातार महिलाओं के सशक्तिकरण की बात करते हैं, लेकिन सवाल यह है क्या उन दावों में सच्चाई है? क्योंकि मेरे आप पीछे देख सकते हैं तमाम महिलाएं हैं। जो भैया दूज का त्यौहार भी आने वाला है, महिलाओं के लिए ख़ासतौर से त्यौहार काफ़ी जो है इम्पॉर्टेंट होता है। लेकिन जहां दिल्ली के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि भैया दूज पे हम महिलाओं को जो है एक उपहार देंगे, महिलाओं को मजबूत करने के लिए कुछ ना कुछ योजना बनाएंगे, ऐसे में महिलाएं जो अपने हक अधिकार के लिए लगातार सड़क पर बैठी हो। लेकिन अब शायद यहां से हटने के दिन भी आने वाले हैं सरकार की तरफ से। मैम, हम नहीं हटेंगे, हम यहाँ मर जाएंगे, क्या करेंगे हट के? हम सारी ज़िंदगी तो हमारी यही बीत गई, 30 साल की उम्र, हम 30 साल दे दिए हैं, अब क्या करेंगे हम जी के? जब अब रिटायरमेंट पे बैठे तो यहीं मर लेंगे हम तो। महिला मुख्यमंत्री है, क्यों आप लोगों के लिए संवेदनशील नहीं है? नहीं है, वो दिखाने के लिए है, वैसे नहीं है। दिखा सकती है, वो बातों से बोल सकती है। कभी उन्होंने किसी के अंदर झाँक के देखा है इनके साथ क्या हो रहा है? 24 दिन का टाइम है, दिवाली गई, सब कुछ गया, कोई हमारे आके बातचीत की है उन्होंने? बस वो अपनी सीट पे बैठ के बोल सकती है, या टिकट लेने के टाइम पे बोलते हैं वो, वोटिंग लेने के। दावे हैं, सच्चाई नहीं है। सच्चाई कुछ भी नहीं है मैम, उनके पास कुछ भी नहीं है। हम महिला मुख्यमंत्री होने का कोई फायदा महिलाओं को मिल रहा है? नहीं मैम, कुछ नहीं मिल रहा, हमें तो नहीं लगता हमें मिलेगा, और नहीं आज तक मिला और नहीं मिलेगा। वो खाम बोलती है मैं ये महिलाओं के लिए ये करूँगी, क्या किया आज? 24 भैया दूज पे उपहार देंगे महिलाओं को, क्या दिया है मैम? हमारी तो दिवाली भी गई, क्या दिया उन्होंने हमें? कुछ दिया है? हम यहाँ बैठे रहते, अगर वो कुछ देती तो बोलने के लिए है, करने के लिए नहीं है, बोलने के लिए। तो त्योहार अलग नज़रिए से तरीके से बनाए गए हैं, दीप जलाए गए दिल्ली में। तो हमारे लिए तो काली दिवाली गई है मैम, हमारी तो काली दिवाली गई है। हमारे लिए क्या किया उन्होंने ये बताओ ना? हम यहाँ बैठे थे, काली दिवाली में नहीं है ना, सब यहीं बैठे थे, बच्चों को लेके भी दिन रात यहाँ बैठे, कौन आके जाका हमारे लिए? 30 साल निकाल दिए, ये हटाएंगे यहीं मर जाएंगे, क्या करेंगे? आपके परिवार का दर्द उनके लिए कुछ मायने नहीं रखता, मायने रखता तो मैम वो इतना देर नहीं लगाती, वो करती हमारे लिए, बोलती। तो आप लोग कह रहे हैं काली दिवाली, अब तो भैया दूज आ गया है, क्या लग रहा है महिला होकर के महिला मुख्यमंत्री नहीं? कोई हमारा साथ नहीं दे रही है। हमें 24 दिन हो गए, सारे त्योहार हमारे बेकार ही गए ना। 29 तारीख से हम लोग यहाँ बैठे हुए, क्या करा हमारे लिए? कुछ नहीं करा। आश्वासन दे देते हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, जाते हैं वहाँ पे, उसके बाद कमेटी बनाएंगे। आज कमेटी के लिए अभी कितने दिन हो गए? आज 10 दिन हो गए, कमेटी 24 घंटे मर गई, अभी तक कमेटी नहीं बन पाई उनकी। महिला मुख्यमंत्री बैठी है गद्दी पे, तब भी कोई आप लोगों को फायदा? कुछ फायदा नहीं, हमारे लिए तो कोई फायदा नहीं। हमारे तो सारे त्योहार उन लोगों ने बेकार कर दिए। सारे वादे किए थे, 2500 देंगे, महिलाओं को मुफ्त मेट्रो में यात्रा देंगे, कुछ नहीं दिया हमें। मेट्रो की यात्रा तो मुफ्त छोड़ो, हमारी मेहनत का ही दे दे, वही बहुत है। मेहनत का? हाँ, हमारा तो मेहनत का ही नहीं दे रहे वो लोग। जो मेहनत का हक का वो भी नहीं छीन रहे, तो झूठे वादे हैं सारे, इनके कुछ नहीं कर सकते मैम। ये सिर्फ सीट पे बैठ के झूठे वादे करेंगे, और इनके बस की नहीं है कुछ भी। महिला होकर के आप इस तरीके की कह रही है, महिला संवेदनशील है। 29 तारीख स्ट्राइक पे है मैडम। हमको क्या लग रहा है महिला मुख्यमंत्री बैठी है, सुनवाई होगी? हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही मैम, हमारे कोई त्यौहार नहीं है, हमारी दिवाली ही काली गई है, हमारे सारे त्यौहार काले गए हैं ना। हम अपने बच्चों के साथ हैं, कुछ भाई और बहनें अपने बच्चों को लेके भी आई हैं, कुछ के घर पे। या दूज पर कह रहे हैं बहुत तोहफा देने वाली है मैम, हमें कोई तोहफा नहीं है, हमें सिर्फ यहीं पे रोड पे पड़े रहना है। हमारे लिए यही सज़ा मिली हुई है हमें कि रोड पे पड़े रहना है हमें। देखिए तमाम जिनका कहा जा रहा है मैम, कहा जा रहा है तो सनातनी सरकार दिल्ली में है, हक अधिकार की बात कर रही है आप लोगों के। कुछ भी नहीं कर रही सरकार हमारे लिए, क्या कर रही है? इतने सालों से सारे जितने भी MTS हैं जो बने हैं, लगता है महिला मुख्यमंत्री होने के बाद भी कुछ नहीं बदल रहा। कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, हमें कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा कहा है। जाता है महिला का दर्द समझती है, कुछ नहीं है, कुछ महिला का नहीं है। हम भी तो महिला कर्मचारी हैं ना, इतना कार्य करते हैं, सारा कुछ करते हैं, हमारा क्या सहायता करी है उन्होंने? ये सब आप ये बेनिफिट दे रहे हो मेट्रो का, जो हमें मेन बेनिफिट मिलना चाहिए वो तो मिल नहीं रहा ना। अब हम इतने दिनों से बैठे हुए हैं, इतने दिनों से हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही, उसके लिए हमारे लिए सोचा जाए, सरकार को ये चाहिए। मुख्यमंत्री होकर के आप लोगों के बारे में सोच रहे हैं, कुछ उनको भी फिक्र है आप लोगों की? मैम, फिक्र होती तो आज 24 दिन से हम यहाँ बैठे होते, सारे त्यौहार हमने यहाँ मनाए। यहाँ से भी कहा जा रहा है हट जाइए, FIR होगी, कार्रवाई होगी। मैडम, हम नहीं हटने वाले अब,
क्योंकि 30 साल हो चुके हैं। अब बहुत लंबा पीरियड होता है 30 साल, आपको पता ही है। और अब हम नहीं हटेंगे, अब कुछ लेंगे, कुछ लेके ही जाएंगे हम, वरना हम यहीं मर जाएंगे, हम नहीं जाएंगे। बहुत हो गया। हमारे बच्चे भी, मैं भी अनमैरिड आई थी और मेरे बच्चे मुझसे बड़े बड़े हो गए। अब हम बच्चों को क्या जवाब दें? बच्चे कहते हैं मम्मी क्या आपकी सैलरी, ये सैलरी। हम कुछ नहीं मांग रहे, बस मिनिमम वेजेस मांग रहे हैं। जो ये पहले 213 लोगों को दे रहे हैं हम वही मांग रहे कहा हैं। जाता है अगर गद्दी पे पावर में महिला होती है तो ज़्यादा बेहतर समझ पाती है महिलाओं को। लग रहा है आपको कि रेखा गुप्ता बैठी है, समझ पा रही है? मैडम समझ पाती तो अब 24-25 दिन से हम यहाँ बैठे होते हैं। हमारा डेलीगेशन गया था उनसे मिलने, तीसरे चौथे दिन उन्होंने बस आश्वासन दिया है। बीजेपी के पास कुछ नहीं है। और आपको भरोसा नहीं है? बिल्कुल भरोसा नहीं है मैडम, हमारा टूट चुका भरोसा। बीजेपी सरकार से हमारा बिल्कुल भरोसा नहीं है। वादा खिलाफी की जाती बिल्कुल वादा खिलाफी है। है, सारे प्रचार किया जाता है, वादा नहीं रखा जाता। नहीं, वादा कुछ नहीं है इनका। जब ये विपक्ष में थे तब इन्होंने खूब हड़ताल के टाइम पे हमें यहाँ आके सपोर्ट करी। अब एक भी बीजेपी का नेता यहाँ आता नहीं है। सत्ता में आगे तो भूल गया। हाँ बिल्कुल, अब ये सत्ता में आ चुके हैं, बिल्कुल भूल चुके हैं कि हमारे यहाँ मजदूर ये लोग बैठे हुए हैं। हमारी इतनी मोटी सैलरी नहीं है, अगर ये 10,000 रुपये बढ़ा भी दें तो इनकी जेब से कुछ नहीं जाता। क्या हम इनकी संपत्ति थोड़ी ले रहे हैं? ये 2-2 लाख दिए हुए हम इनकी संपत्ति नहीं ले रहे हैं, हम अपना हक ले रहे हैं। और वो भी इतना मोटा हक नहीं है कि ये दे नहीं सकते। अब ये जो इनकी बिल्डिंग का खर्चा है, इनका भी तो कितना खर्चा होता होगा। लेकिन आप लोग हर चीज़ तरह ऐश से रहते हो, मौत से रहते हो। हमें वो चीज़ नहीं चाहिए, हमें तो बेसिक चीज़ चाहिए जो अपने बच्चों को सुख सुविधाएं दे सकें। मुख्यमंत्री होने के बाद कुछ बदल नहीं, मुख्यमंत्री जी घूमती नहीं है। मुख्यमंत्री जी बस करवा चौथ मनाती हैं, दिवाली मनाती हैं। पर वो हमारा अगर वो उन्हें हकीकत दुख सुख से मतलब होता तो वो एक बार यहाँ आती, ज़रूर बोलती कि भाई आप सब साथी मुझे कुछ दिन के लिए अपना लिख के दे देती, भाई हमें इतने दिन तक का समय दे दो और हम पक्का आपकी शर्तों को मानते हैं। इतना ही कह देती, हम जब भी देख लेते। आपका करवा चौथ यहीं पर बीता? हमारा करवा चौथ भी यहीं बीता, दिवाली भी यहीं बीती, अब ये होली भी यहीं बीती और अब ये भैया दूज भी हमारी यही लग रहा है निकलने की इन्होंने अवसर बना दिया। हम आज भी इसी उम्मीद में बैठे कि शायद ही हमारी सुने, और नहीं सुनेंगे तो हम यहाँ से उठेंगे नहीं। क्योंकि हमारे भाई दिन रात यहाँ पड़े रहते हैं, इन्हें इतनी शर्म नहीं है, कोई आके सुध नहीं लेता। हमारे खुद के निगम पार्षद बीजेपी के हैं, पर उनको इतनी शर्म नहीं आती। काम के टाइम पे तो सबको साथ लेके चलेंगे, चलो धुएं की मशीन चलाओ, चलो हमारे वहाँ डेंगू केस निकल जाए तो तुरंत हमें मीमो देने के लिए आ जाएंगे, चेकिंग पे आ जाएंगे। आज क्यों नहीं आते चेकिंग वाले आज क्यों नहीं आते? यहाँ आके क्यों नहीं पूछते? जब आपका इस्तेमाल करना है तब आप लोग हैं, जब आपका हक देना है। और आज तो देखो हम नहीं है, तो अब ये स्प्रे कैसे करवा रहे हैं? स्प्रे हमें भी तो पता लगे कैसे करवा रहे हैं। क्या न्यूज़ों में डालने के लिए स्प्रे हो रही है? क्या मेयर साहब फोनों पे वीडियो में ही बोल देते हैं? कोई नहीं रहा है, AQI बहुत खराब हो चुकी है। बिल्कुल खराब कर दी इन्होंने, और इससे भी ज़्यादा बदतर हो जाएगी अगर ये जल्दी हमें ड्यूटी पे नहीं लेंगे और हमारी मांगों को नहीं मानेंगे। हमने कोई स्पेशल डिमांड नहीं करी है जो दूसरे जोनों में औरों को दे रहे हैं। हमने अपनी पोस्ट की, जो हमें पोस्ट पे मिलना चाहिए, समान काम समान वेतन, सिर्फ वो ही मांग रहे हैं। वो देने में भी इनको दिक्कत है। कोई 40, 50, 55 हज़ार सैलरी तो हम आपसे मांग नहीं रहे हैं। कहा जाता है महिला होती है तो ज़्यादा अच्छे से समझ पाती है, तो क्या रेखा गुप्ता नहीं समझ पा रही मैडम? हम बहुत परेशान हैं। आज 28 दिन से यहाँ बैठे हैं, हमारी कोई सुनवाई भी नहीं हो रही। हम बहुत परेशान हैं, बच्चे छोटे छोटे, बताओ कहाँ जाएं हम? कोई फर्क नहीं है महिला में? नहीं, कोई फ़र्क नहीं है। अगर उनको समझ में आता ना तो वो इस तरह का वो ही नहीं करते। आज 24 दिन हो गए हम लोगों को यहाँ पे बैठे हुए, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा उनकी तरफ से। कहा जा रहा है सनातनी मुख्यमंत्री बैठी हुई है जो सनातनों के हक अधिकार उनके सनातनी के बारे में। जब भी तो हमारे लिए नहीं सोचिए, हम सनातनी नहीं है, हम हिंदू नहीं है। हम भी तो हिंदू हैं, हम भी हिंदू हैं, हम भी दिल्ली की ही जनता है। हमारी वोट से वो मुख्यमंत्री बन के बैठी हुई हैं। हिंदू नहीं है, जब भी तो हमारे लिए, हम उनकी नज़र में हिंदू नहीं है। हम या उनकी नज़र में सिर्फ उनके नौकर हैं। हम नौकर हैं मैडम उनके, हम नौकर हैं, जब भी तो हमारी सुध लेने नहीं आ रहे। अगर से फायदा है वहाँ पर धर्म का कार्ड खेलना है, जब फायदा बिल्कुल सिर्फ धर्म का खेल है इन लोगों का। ये मजदूरों की, गरीबों की, मजबूरों की परेशानी को ये नहीं समझते। और आप कह रही हो और ये औरत है और औरत की समझेंगी? नहीं मैडम, लोहा लोहे को काटता है। औरत आजकल औरत की दुश्मन हो रही है। अगर ये हमारी सखी, हमारी अपनी होती ना, तो ये एक तो बुलाने के लिए इतनी मिन्नत नहीं करती, और बुलाती भी तो मान सम्मान करके कुछ तो वादे की उस चीज़ की वैल्यू करती। यहाँ नहीं आती। अरे तुम्हारे किसी कर्मचारी को ही भेज देती, किसी बीजेपी नेता को ही भेज के सहयोग करवा देती। पुलिस को भेजा जा रहा है हटाने। बिल्कुल सहयोग, देख लो ना आप कैसा सहयोग दे रही हैं कि मतलब पुलिस को आप भेज रही हैं, यानी बैठ के अपने हक की बात भी नहीं कर। देखो हमारे यहाँ मैडम, देखो आप सब शांति से बैठे हुए हैं सिर्फ, और किसी के खिलाफ कोई नारेबाजी नहीं होती। सब ऐसे बैठे रहते हैं और थोड़ा बहुत इनकलाब जिंदाबाद के नारे बोलते हैं। उसमें भी इनको दिक्कत हो गई है कि ऐसे क्यों बैठे हैं। क्या आप लोगों की मजबूती से घबरा गया? मतलब हम इतने नौकर हैं, इन्हें इतना डर लग रहा है कि पुलिस को भेज रहे हैं। अब मतलब पिटवाना रह गया कि ला
के भेजो और पिटवाओ। हम बैठे बैठे इंसानों को पिटवाएंगे? हमने क्या बुरा करा है तुम्हारे संग? हमने डिपार्टमेंट में डेंगू भगाया, चिकनगुनिया भगाया, 10 तरह की नौकरियां तुमने करवाई। हमारे भाइयों से कैसे कैसे काम करवाए हम बोल भी नहीं सकते हैं। इन्हें खुद को शर्म आनी चाहिए। बताओ, पार्कों में ये रोको टोको की नौकरी देते हैं, शमशान घाटों पर नौकरी देते हैं, क्या इन्होंने काम नहीं करवाया? अफसर से अफसर, नौकर से नौकर, क्या काम नहीं करवाया? बताओ, सर्कलों पे झाड़ू पोछे बर्तन, क्या काम नहीं करवाए? बावजूद उसके आपको कुछ जो आपको मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। नहीं मैडम, क्या तो रही हूँ, 10,000 रुपये सिर्फ बढ़ने की वो है जिसमें इनको दिक्कत हो रही है। क्यों? कि उसमें हम इनके बराबर, मतलब ये इनको लगता है इनकी आगे बढ़ोतरी हो जाएगी, इनके बच्चे नौकर से अफसर बन जाएंगे। इनको लगता है तो नौकर हैं तो इनके बच्चे नौकर बने। पर हम कहते हैं हम सबका साथ सबका विश्वास लेकर आगे बढ़े, सबका विकास करना, विकास कर तो रहे हैं। अब यहाँ पुलिस वुलिस भेजेंगे, 2-4 और काम करेंगे, कुछ नहीं करना चाह रहे हैं तो ये विकास करना चाह रहे हैं हमारा, कि जो अब आप काम करने आ रहे हो अब आपकी हमें ज़रूरत नहीं है और हम नहीं भर्ती करेंगे। यही तो विकास कर रहे हो कि बुढ़े बुढ़े हो गए तुम सब, जाओ कि इतना सा रिटायरमेंट पे मुँह लेके जाओगे, पहले चले जाओ। क्योंकि देते क्या है, रिटायरमेंट पे कुछ नहीं देते ये लोग। हमारे भाई बेचारे रिटायर होकर चले जाते हैं, बच्चों की शादी उधार कर्जों में कर दी सबने, जिसके बड़े हो गए, और भैया अब उधार चुकाने में ही इनके मरने तक उधार ही चुकाते रहेंगे ये। इन्हें इतनी शर्म नहीं है। 17-18 हज़ार में क्या होता है? 10,000 रुपये सैलरी तो इनका किराया निकल जाता है। हमारे साथ हमें पता है ना। देखिए महिलाओं की कितनी समस्या है, लेकिन उम्मीद की जाती है कि शायद छोड़ के बताओ, यहाँ आती है नौकरी पे, ये देखो सब अपने बच्चों को छोड़ के घर के काम छोड़ के आ रही। क्यों? क्योंकि हमें उम्मीद लगती है कि शायद हमारी सुनी जाएगी। और ये उम्मीद ज़्यादा बढ़ जाती है जब लगता है कि सीट पर जो है, गद्दी पर एक महिला बैठी है, तो ज़्यादा बाखूबी समझ पाएगी कि एक महिला की क्या नीड हो सकती है, क्या ज़रूरत हो सकती है। ज़रूरत तो आपको लग रहा है कि महिला मुख्यमंत्री होकर के आप लोगों को वो सहयोग मिल रहा है? वो सब नहीं, बिल्कुल नहीं मिल रहा और उम्मीद भी नहीं लग रही कुछ मिलने की उनकी। तो कोई उम्मीद भी नहीं रही है वो तो हमारी तरफ, हमारी बात ही नहीं सुन रही है वो तो। कम से कम यहाँ पे आके कोई एक व्यक्ति भी आके उनका, बीजेपी सरकार का हम लोगों ने चुन के उनको भेजा है। अब 4 इंजन की सरकार है और हमारा ये काम हो सकता था। तो दिल्ली पुलिस को भेज रहे हैं, वो कह रहे हैं हाँ बिल्कुल, कल दिल्ली पुलिस के आए थे लोग कि आप यहाँ से, और जबकि आज तो हमने कोई आवाज़ भी नहीं कर रहे, शांतिपूर्ण बैठे अपना बस धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उसमें भी इन लोगों को आपत्ति हो रही है कि ये लोग अपना हक क्यों मांग रहे हैं। तो जब कर्मचारियों को बूस्ट करना होता है तो बड़ी बड़ी बातें की जाती बिल्कुल बिल्कुल, जब हमारा से काम निकालना होता है, हम सारे काम करते हैं। कोरोना काल में हम लोग अपने घर छोड़ के किस तरीके से हमने ड्यूटी की है उस समय पे बच्चों के साथ। ये सिर्फ अभी इतनी आपको संख्या दिख रही है, ये महिलाओं की संख्या काफ़ी बड़ी है जो लगातार 24-25 दिन से आपने महिला मुख्यमंत्री हैं सीट पर। उम्मीद है कुछ? उम्मीद नहीं है, बिल्कुल भी नहीं उम्मीद ही नहीं है। वो तो अपना सारे त्योहार मना रही है, वो त्योहार मनाने में लगी है मैडम। आप देखो, आप करवा चौथ का वीडियो देखो उनको, और हम लोग करवा चौथ यहाँ पे बैठे हुए हैं, होली अष्टमी हम लोगों ने यहाँ मनाई, दिवाली यहाँ मनाई, दशहरा, सब कुछ निकल गया, लेकिन उन्होंने हमारी सुध लेने के लिए कोई भी यहाँ पर नहीं आया। कम से कम एक बार आके हमसे बात तो करें कि आप चाहते क्या। वो तो बात, महिला सशक्तिकरण का कार्ड खिला जाते हैं, ढोंग है, बिल्कुल ढोंग है, बिल्कुल ढोंग है, बिल्कुल ढोंग है। कोई बस फ्री देने से, कोई जो है बस का किराया फ्री होने से कोई सारी सक्षम बनाना चाहिए। हाँ। और सक्षम में यही आता है कि आप जो उनका अधिकार है, सैलरी हाइक है, कुछ है, उस पर आप काम कीजिए। महिलाएं काम करने के लिए तैयार है, लेकिन जो महकमे है, जो प्रशासन है, वो पूरी तरीके से नज़रअंदाज कर रहा है। नज़रअंदाज कर रहे हैं मैडम, और 23 दिन से नज़रअंदाज कर रहे हैं हम लोगों को। मतलब कोई भी आगे हमारी सुध नहीं ले रहा। 2 लोग हमारे हॉस्पिटलाइज हो गए हैं, कोई उनको परवाह नहीं है कि कैसे ये अपने परिवार पाल रहे होंगे, कैसे। बच्चे भी आए थे परसों दिवाली पे, छोटे छोटे बच्चे, जब उनको अपनी दिवाली मनानी चाहिए थी वो ना मना के वो यहाँ बैठे थे। सोचो बच्चों के दिल पे क्या बीत रही होगी, इतने छोटे बच्चों में क्या मैसेज आ रहा है। महिला मुख्यमंत्री नहीं समझ पा रही, कोई नहीं भावुक हो गई है काफ़ी। हम लोग उम्मीद करते हैं कि शायद एक महिला है सामने तो ज़्यादा अच्छे से नहीं समझ पा रही है ना मैडम, कोई नहीं समझ पा रहा। मकान पे जो रह रहा है, ये बताइए, किराए के मकान में रह रहा है और उनको ये पता है कि 18,000 में कैसे गुजारे होते हैं, 10,000 वहाँ चले जाते हैं। बीमारियाँ भी, हमें 30 साल से हम यहाँ नौकरी कर रहे हैं, हमें बीमारियाँ भी लग रही हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन कोई हमारी सुनवाई नहीं। किसी बात की हमारी होने की छुट्टी नहीं ले सकते हम, कि हमें मेडिकल तक नहीं देते हैं, ये लोग कुछ नहीं दे रहे हैं। पीएम मोदी से लेकर दिल्ली की मुख्यमंत्री मंचों से महिला सशक्तिकरण, महिला को आगे बढ़ाने के लिए कई बातें करते हैं, लेकिन जब आप हकीकत देखते हैं कि देखिए ये महिलाएं हैं जो खुद से सशक्त होना चाहती हैं, काम करती है, इतनी मेहनत से आपने जैसे पीछे गिनवाया उन्होंने कि कितना कौन सा काम वो नहीं करती प्रशासन के दबाव में या मजबूरी में। हम लोग टंकियाँ तक चेक करते हैं जाके सीजन में, गर्मियों के टाइम पे भरी धूप पे हम लोग छतों तक जाते हैं, टंकियाँ चेक करते हैं, लेडीज़ होते हुए सब काम करते हैं, लेकिन ये हमारे से कोई सुध लेने के लिए इनके पास टाइम नहीं है, 2 मिनट का भी वक्त नहीं है इनके पास। 22, 23, 24 दिन हो गए हमें आज यहाँ बैठे हुए, कोई भी एक व्यक्ति हमसे यहाँ पे सुध लेने आया हो।
कोई ज़्यादा बुरा और तब भी लगता है जब लगता है कि एक महिला मुख्यमंत्री है फिर भी सुनवाई कुछ नहीं हो रहा। हम लोग लेडीज़ हैं और सबके साथ ही है, मेडिकल सुविधा कुछ नहीं है, हम लोग गिर जाते हैं, कुछ बीमार हो जाएं, कोई सुख है कोई दुख है, कोई छुट्टी नहीं जाती उनकी। जो गिर जाते हैं, जैसे हमारे कोई डीबीसी भाई है, उनकी सैलरी काटी जाती है, छुट्टी नहीं दी जाती उन्हें, छुट्टी का तमाम महिलाएं हैं यहाँ पर बड़ी संख्या में। आप लोग तो भावुक भी हो गए हैं, यानी कोई उम्मीद मुख्यमंत्री से नहीं है आप? मैडम बहुत उम्मीदें थी, ट्रिपल इंजन की सरकार थी कि चलिए अब मुख्यमंत्री है, महिला भी हैं तो थोड़ी सेंसिटिव होंगी कि चलिए एक उम्मीद बन गई थी कि हर जगह बीजेपी है तो कुछ ना कुछ तो होगा। और मैं बहुत बड़ी बीजेपी की समर्थक हूँ, लेकिन अब मैं सबको कहूँगी कि अब बिल्कुल वोट मत देना बीजेपी को, बिल्कुल नहीं आनी चाहिए कहीं पे भी। और ऐसा आप क्यों कह रही हैं? मैडम 23 दिन हो गए, उनको कोई सुध नहीं हो रही है। हमारे नेता लोग उनसे मिलकर आ गए हैं कि चलिए आप तो कुछ कर दीजिए इनका, मतलब उन्होंने कोई सुध नहीं ली कि हाँ क्या हो रहा है इनके लिए, कुछ नहीं सोचा। हम देखेंगे, ये कौन सा जवाब वो देखेंगे। मतलब 23 दिन से तुम्हें दिख नहीं रहा यहाँ सब कैसे भूखी बैठे हैं, क्या 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 हो रहा है, कैसे अपना गुजारा कर रहे हैं। और आप कोई भीख नहीं मांग रहे? भीख नहीं, अपना हक मांग रहे हैं। और ये 23 साल हो गए, 26-30 साल कोई कम नहीं होते हैं। आपको लगता है कि जितनी भी महिलाएं जिन्होंने भरोसा किया होगा ट्रिपल इंजन सरकार पे या बीजेपी, वो सब पछता रहे होंगे? बिल्कुल पछता रहे होंगे, बिल्कुल पछता रहे होंगे। ये जो उन्होंने लॉलीपॉप दे दिया कि हम 2100 रुपए देंगे महिलाओं को, ये करेंगे, कुछ नहीं, वो भी नहीं दिया, कुछ नहीं कर रहे हैं। वो सिर्फ अपनी दिवाली मना रहे हैं, छठ पूजा के लिए दिखा रहे हैं कि हमने जमुना साफ कर दिया, हमने ये कर दिया। जमुना में डूब के मरना है क्या हम लोगों को? जमुना में थोड़े से लोग ही तो करेंगे पूजा, बाकियों का हम क्या करें? खुद भी डूब मारो उस जमुना जी में जाकर। हम देश के नागरिक नहीं है क्या? हम वोट नहीं देते क्या? देश के नागरिक नहीं है क्या हम? हमारा हक नहीं है किसी चीज़ पे? जो हम इतने टाइम से 96 के लगे हुए और हमारी कोई सुनवाई नहीं है, किसी चीज़ की भी कोई सुनवाई नहीं है। चाहे अभी हमारे यहाँ के अभी 2 बंदे और मरे हैं डीबीसी के, हमारे भाई लोग, कोई मतलब जाके देखता नहीं है, कोई नहीं देखता कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, उनके घर में रोटी है या नहीं है, उनके बच्चे। मुख्यमंत्री मस्त हैं अपनी? मस्त हैं। हमारे लोग, हम लोग गए भी थे, उन्होंने मिलने से लिए मना कर दिया। ये बताइए आप लोग क्या करें फिर? वैसे वो जन सुनवाई की जो है अपना प्रचार करते हैं जन सुनवाई के लिए, और हम सब 5200 लोग यहाँ जो सड़कों पे बैठे हैं, उनकी कोई सुनवाई नहीं। अपनी जन सुनवाई की वो इतनी चर्चा करते हैं। सरकार जहाँ पर एक मुख्यमंत्री अब एक महिला है, वहाँ पर कहीं ना कहीं कम से कम इन महिलाओं को, और देखिए मैं सिर्फ इन महिलाओं की नहीं, मैं दिल्ली के कोने कोने पे जाती हूँ, मैं ज़्यादातर ग्राउंड रिपोर्ट ही करती हूँ। किसी भी राह चलती महिलाओं से अगर मैं बात करती हूँ कि आप दिल्ली में एक महिला मुख्यमंत्री है तो क्या ज़्यादा सुरक्षित, ज़्यादा पावर, ज़्यादा सशक्तिकरण अपने आप को महसूस करती है? तो आपको इसी तरीके के जवाब सुनेंगे। जैसे मैम ने कहा कि सिर्फ वही नहीं, लगभग सभी महिलाएं जिन्होंने विश्वास किया था कि ट्रिपल इंजन सरकार में महिलाओं का ज़्यादा विकास होगा, महिलाओं के बारे में ज़्यादा चिंतन और मंथन किया जाएगा, वहाँ पर पूरी तरीके से दिल्ली की महिला मुख्यमंत्री साफ तौर पर काफ़ी कह सकते हैं कि मस्त नज़र आती है। अपने त्यौहार पूरे हर्षोल्लास से मनाती हैं, रील बनती है बाकायदा, लेकिन वहीं पर जब इन महिलाओं के हक और अधिकार की बात आती है तो महिला मुख्यमंत्री पूरी तरीके से जो है गायब नज़र आती है। फिलहाल मुख्यमंत्री से हमारा भी यही सवाल है कि जब आप बड़ी बड़ी बातें मंचों से महिला सशक्तिकरण के लिए करते हैं तो ऐसे में इन महिलाओं को क्यों पूरी कार्ड नहीं चलेगा? जो ये सहेली कार्ड हमारे को एक वो दिखा रखा है ना, इन्होंने जो शगुफा छोड़ रखा है सहेली कार्ड का, तो ये सहेलियां जो बैठी हैं उनको भी तो आके देखें। सहेली कार्ड वो जो नई योजना दिल्ली की मुख्यमंत्री लाना चाहती है, जिसके ज़रिए से सिर्फ दिल्ली की महिलाओं को मुफ्त योजना बस में दी जाएगी और जो बाहरी महिलाओं उनको काट दिया जाएगा। यानी एक एक करके बीजेपी की ट्रिपल इंजन सरकार की परतें खुलती जा रही है। उसमें क्या महिला क्या पुरुष तमाम लोग जो है परेशान ही नज़र आ रहे हैं और अपने अधिकारों के लिए सड़कों पर आपको लड़ते हुए नजर आएंगे। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। देखते रहिए 4 PM न्यूज़ नेटवर्क।